हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। सर्दियां धीरे धीरे जा रही हैं और आ रहा है हम सब गार्डनर्स का फेवरेट सीज़न। जी हाँ, स्प्रिंग सीज़न या वसंत ऋतु। स्प्रिंग सीज़न हम गार्डनर्स का सबसे फेवरेट सीज़न है क्योंकि इस सीज़न में हमारा गार्डन फूलों से पूरी तरह से भर जाता है और जो हमारे पौधे डोरमेंसी में गए होते हैं उनमें भी धीरे धीरे हमें नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही सर्दी के मौसम की जो परेशानियां हमारे पौधों को झेलनी पड़ती हैं वह भी काफी कम हो जाती हैं। दिन में धूप तेज होनी शुरू हो जाती है जिससे हमारे पौधों में ग्रोथ के जो लक्षण हैं वह हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गर्मियों का जो गार्डन है वह फूलों से भरा रहे और उसमें जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं जो कि अभी डोरमेंसी में चल रहे हैं वह भी अच्छे से ग्रोथ करें, तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे और वह भी फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपको वो काम करने ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप ये काम करेंगे तो उस काम का असर आपको लगभग 15-20 दिन के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 10 काम जिन्हें आप अपने पौधों पर इस समय जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले मौसम में आपके पौधों में जो ग्रोथ है वह बहुत अच्छे से होगी और आपको उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको ये भी जान लेना होगा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, ये काम कौन कौन से हैं और इन्हें करने से पहले आपको क्या जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मेरी जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे जो भी काम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उससे पहले आपको यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपको वह काम अपने गार्डन में अभी करने हैं या कुछ दिन और वेट करना है। क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और इसमें हर जगह में मौसम अलग अलग चलता रहता है। मैं जैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पर अभी जो टेम्परेचर है वह थोड़ा मॉडरेट है और दिन के समय धूप हो जाती है। तो मैंने ये काम करना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे मेरे जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें नई नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। तो आप भी एक बड़ी निशानी यह रख लीजिए कि अगर आपके पौधों पर जो कि परमानेंट पौधे हैं जो कि डोरमेंसी में थे उन पर अगर नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है तो आप भी इस समय अपने गार्डन में जो काम मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनको करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ उन पौधों पर किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही तो आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए और मौसम थोड़ा गर्म होने पर ही आप अपने पौधों पर वह काम कीजिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है और वो हम गार्डनर बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उन्हें आपने जहाँ भी रखा था थोड़ी धूप में ला के रख दीजिए ताकि पहले हमने उन्हें ओस से बचाने के लिए कभी शेड में रखा हो या किसी और जगह पे रखा हो तो अब उन्हें प्रॉपर धूप में रख दीजिए क्योंकि यह धूप उन्हें नई ग्रोथ के लिए प्रमोट करेगी। और इसके साथ ही साथ जो एक और काम आप करेंगे वह है अपने जो पुराने पौधे हैं जो परमानेंट पौधे हैं उनमें जो भी प्रूनिंग करनी है वह आप इस समय कर सकते हैं। इससे आप अपने पौधों को मनचाही शेप भी दे सकते हैं। इनकी प्रूनिंग का मतलब यह है कि जो भी इनमें सूखी टहनियाँ थी या पत्तियाँ थी उन्हें आप काट के हटा दीजिए ताकि अभी जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसमें उनमें नई ग्रोथ निकल आएगी। इसके साथ ही आप प्लांट को कोई नई शेप देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा लीव्स या एक्स्ट्रा टहनियाँ कटने से प्लांट्स में जो नई ग्रोथ आएगी वह आपकी मनचाही शेप की ही आ जाएगी। इस तरह से आप प्रूनिंग कर दीजिए और साथ ही साथ उसकी जो गमले की मिट्टी है उसमें आप अच्छी तरह से गुड़ाई करके चाहे तो थोड़ी सी खाद अभी डाल सकते हैं। इससे पौधे में नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा काम है कि आपके जो भी प्लांट बिल्कुल सूख गए हैं या सड़ गए हैं कह लीजिए और जिनके सर्वाइवल के बिल्कुल भी चांस नहीं है, चाहे वो गर्मियों के पौधे हों
परमानेंट प्लांट्स हों या वो आपके सर्दियों के पौधे हों जो कि अब आगे ग्रोथ नहीं करेंगे, तो उन्हें भी गमले से निकाल कर अलग कर लीजिए, क्योंकि उनमें अब दोबारा ग्रोथ तो होगी नहीं। तो आप उसके गमलों को और उसकी मिट्टी को रीयूज कर सकते हैं। तीसरा काम है कि जब आप इस तरह के पौधों को गमले से हटा देंगे, तो उसकी जो मिट्टी है और उसके जो गमले हैं और उसमें से जो भी ड्राई मटेरियल या सूखे हुए पौधे निकलेंगे, उन्हें आप अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि उन तीनों का ही इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन अलग अलग तरह से। जो सूखे पौधे हैं उन्हें आप अपनी कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं, और जो मिट्टी है उन्हें आप धूप लगाकर रिसाइकिल कर सकते हैं, और गमलों में तो आप नए पौधे लगाएंगे ही। इस तरह से गमले की पहले से ही यूज्ड मिट्टी को कैसे रीयूज करना है और उस पर क्या क्या काम करके उसे दोबारा से यूज करने लायक बनाना है, इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे विजिट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस मिट्टी को आप 2-3 दिन धूप में रखिए, और उस पर जो सब काम मैंने उस वीडियो में करे हैं वो आप भी करेंगे, तो आपकी मिट्टी भी दोबारा से नए नए पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। अगला जो काम आप इस समय कर सकते हैं वह है कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इससे हमें फ्री में खाद मिल जाती है। आप चाहे तो इस समय किचन कंपोस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं, और इस समय हमारे गार्डन से जो भी सूखी पत्तियां वगैरह निकलेंगी उनसे आप लीफ कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों को इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन कंपोस्टिंग करना इस समय बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहता है। किचन कंपोस्टिंग कैसे करनी है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देखकर किचन कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही करते हैं फिर तो बात ही क्या है। इस समय आपके जो भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वह कई प्लांट्स तो अप्रैल मई तक आपको फ्लावरिंग देंगे, तो उन्हें तो आप एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन कई फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनमें सीड पॉट बनने शुरू हो गए हैं, तो अगर आप उनसे सीड्स कलेक्ट करना चाहें तो इस समय आप उन सीड्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जिन फ्लावरिंग प्लांट्स के आपको सीड कलेक्ट करने हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल काम आपको करना है कि आपको उसकी जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उन्हें हटाना नहीं है, उन्हें पौधे पर ही लगे रहने दीजिए, और कुछ ही टाइम बाद उसमें सीड पॉट बन जाएंगे। उन्हें पूरी तरह से ड्राई होने दीजिए, और उसके बाद आप उन्हें कलेक्ट करके किसी भी ड्राई बॉक्स में सेव करके रख सकते हैं, और अगला सीजन आने पर आप फ्री में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी हो गया कि आप इस समय सीड्स कलेक्ट कर लीजिए अपने मनचाहे पौधों का। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लगातार फूलों की और परमानेंट पौधों की और ग्रीनरी की कमी ना रहे, तो आप अपने गार्डन में कुछ ना कुछ ऐड भी करते रहना चाहेंगे, क्योंकि सर्दियों के जो फूलों वाले पौधे हैं वह कुछ टाइम के लिए हमारे पास होते हैं, उसके बाद वह अगले साल तक नहीं चलते, हमें उनके सीड्स ही बचा के रखने पड़ते हैं। इस समय आप जो भी आपके पसंद के पौधे हैं उनकी कटिंग्स ला सकते हैं। आप चाहें तो अपने अड़ोस पड़ोस से या अपने आसपास के गार्डन से कहीं से भी कटिंग ले आइए। इस समय सब तरह की कटिंग्स बहुत ही आसानी से चल जाएंगी, और उन कटिंग से आपको 2-3 महीने में ही अच्छे पौधे मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग काम है हम गार्डनर्स के लिए। फ्री में पौधे कलेक्ट करना किसको पसंद नहीं है। तो आप भी तुरंत ही कटिंग लगाइए और अपने गार्डन में नए नए पौधों को भी ऐड कर लीजिए। कटिंग लगाने के अलावा एक काम और भी आप इस समय करेंगे, और वह है नए नए सीड्स लगाने का। आप गर्मियों के लिए जो भी सब्जियां लगाना चाहते हैं या फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं और उन्हें सीड से ग्रो करना चाहते हैं, तो वो आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये मौसम बहुत ही फेवरेबल रहता है, सभी तरह के सीड्स में बहुत अच्छे से अंकुरन हो जाता है। सो आप कटिंग तो लगाइए ही, इसके साथ ही सीड्स लगाकर भी नए नए पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। स्प्रिंग सीजन बेस्ट सीजन होता है अगर आपको अपने किसी भी प्लांट की रीपॉटिंग करनी है। अगर आपका कोई भी परमानेंट प्लांट रूट बाउंड हो गया है और उसमें फ्लावरिंग रुक गई है या उसमें फ्रूटिंग रुक गई है, और आपको उसकी रूट्स जो है वह गमले के चारों तरफ ऊपर नजर आ रही है, तो इसका मतलब है इस समय उस पौधे को या तो आप नया गमला देकर रिपोर्ट करिए, या फिर उसकी रूट प्रूनिंग करके उस गमले की रिपोर्टिंग करिए। दोनों ही काम आप इस समय कर सकते हैं। इस समय पौधे को कोई परेशानी नहीं होगी और आपका पौधा दोबारा से अच्छी ग्रोथ भी पकड़ लेगा। और लास्ट में हम गार्डनर्स का सबसे फेवरेट काम है, वह है नर्सरी से नए नए पौधे लाना। इस समय आप अपने किसी भी तरह के परमानेंट पौधों को ला सकते हैं।
जो कि आपके गार्डन में लाने के बाद बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उन्हें इस समय जो माहौल है या जो भी एटमॉस्फेयर है वह बहुत ही पसंद आता है और वह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे काम जो कि आप फरवरी के महीने में अपने गार्डन में ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले मौसम में आपका गार्डन हरा-भरा रहे और उसमें नए-नए फूल खिलें, अच्छी-अच्छी सब्जियां ग्रो करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।